Welcome online classes Bishop Academy Senior Secondary School Maharajanj. Today I will be discuss class 11 physics chapter 4 motion in a plane. स्टूडेंट्स आज हम लोग मोशन इन ए प्लेन में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे. दे आर द बेस्ड ऑन द लास्ट वीडियो, जो हम लोग के लास्ट वीडियो के बेस पर डिपेंड है. तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल्स है, यानी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स भी है. They are to determine the maximum acceleration of the train in which a box laying on the floor while remains stationary. Give that the coefficient of the static friction between the box and the train of the floor is 0.15. अब यहाँ पे स्मॉल जी की वैल्यू दिया हुआ है. दे आर अडॉप्टिंग द अर्थ ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो कह रहा है कि मान लो कि एक ट्रेन का डब्बा है जो किसी रेलवे ट्रैक पर हॉरिजॉन्टल फेज में मूव कर रहा है. कह रहा है कि ट्रैक और कंपार्टमेंट के बीच जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू यानी म्यू एस की वैल्यू है वो दिया हुआ है 0.15. तो कह रहा है कि व्हाट विल बी मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो उस केज में इसका एक्सेलरेशन क्या होगा. तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F इक्वल टू ma. तो m इक्वल टू ma और F की जो वैल्यू होगा, तो अब ये जो टर्म है तो हो जाएगा ma b इक्वल टू, ये हमारा केज हो सकता है म्यू एस इंटू आर. म्यू एस इज़ द सिंबल ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. तो अब इस केज में हो जाएगा, अब म्यू एस अब आर की वैल्यू क्या होगी, तो हो जाएगा एम ए बी इक्वल टू म्यू एस इंटू एम जी. तो एम से एम कैंसिल हो गया एंड दैट मीन्स एक्सेलरेशन भी इक्वल टू म्यू एस इंटू जी. अब म्यू एस की वैल्यू क्वेश्चन में डिफाइन है 0.15, ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे, तो हो गया 0.15 इंटू 10 इक्वल टू हो गया 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड दैट मीन्स ट्रैक एंड कंपार्टमेंट बिटवीन द एक्सेलरेशन बी डिफाइंड बी इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. द सेकेंड क्वेश्चन में चूँकि थोड़ा सा फिगर कट ऑफ है, वहाँ पे पुली से मास हैंग किया गया है तो उसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन वो ऑलरेडी क्वेश्चन में टाइप है कि व्हाट विल द मास हैंग फ्रॉम द पुली. कह रहा है कि व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड द ट्रॉली सिस्टम सो इन फिगर 3.b. यही फिगर है 3.b26 6a. इफ़ द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. अब काइनेटिक क्यों, क्योंकि उस पूरी पर वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रोल कर रहा है. बिटवीन द ट्रॉली एंड सरफेस इज द 0.04. व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग. तो कह रहा है कि इस पर जो ब्लॉक लगाया गया इसकी वजह से ये ट्रॉली जो है मूव कर रहा है, और ट्रॉली मूव कर रहा है तो ट्रॉली और सरफेस के बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन वो वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में. तो अब कह रहा है कि इसमें कितना टेंशन डिफाइन हो रहा है. पहला क्वेश्चन है उसमें व्हाट विद द टेंशन, और फिर दिया हुआ है तो टेंशन ही हमको निकालना है. तो पहले इस पे आते हैं. तो फिगर इसमें दिया हुआ है, तो फिगर में जो ब्लॉक ऑफ मास है वो नहीं दिया है, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं. वह ब्लॉक ऑफ मास जो है 3 किलोग्राम का लगाया गया है, जबकि यहाँ पे जो ट्रॉली मूव कर रहा है इसका मास कितना है 20 किलोग्राम. वो तो दिख रहा है लेकिन 3 किलोग्राम नहीं दिख रहा था, तो इसने उसको नहीं दिखा दिया. तो अब यहाँ पे ध्यान दें, तो चूँकि ट्रॉली मूव कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन इसके अपोजिट होगा, एंड दैट मीन्स दे आर द डिफरेंस. तो अब हो जाएगा सपोज करते हैं, सपोज द एक्सेलरेशन इज ए, तो हो गया t माइनस
टी माइनस एफ के, यानी टेंशन माइनस कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बी इक्वल टू नेट फोर्स, और नेट फोर्स स्मॉल एफ लिखें और इसके ऊपर एम ए लिखें। तो हो गया टी माइनस एफ के इक्वल टू 20A मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमने सपोज किया है ए, और ट्रॉली का मास वहाँ पे क्वेश्चन में दिख रहा है कितना है, 20 किलोग्राम है। अब दूसरे केस में आते हैं, तो अब पहले यहाँ से हम एफ के की वैल्यू निकालें। तो एफ के इक्वल टू म्यू इंटू आर, तो म्यू ना लिख करके इसको म्यू के लिखते हैं, म्यू के इंटू आर। अब म्यू के की वैल्यू दिया है 0 कहाँ गया 0.04 और आर की वैल्यू, तो आर इक्वल टू लिखते हैं यहाँ पे एम जी। तो हो गया 0.04 इंटू 20 इंटू 10, तो हो जाएगा 4 इंटू 2, क्योंकि आफ्टर डेसिमल 2 प्लेस है तो 1020, तो डेसिमल हट गया तो हो गया 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 न्यूटन। यानी इस तरह से जो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो रिजल्ट आ गया वो हमारा आ गया 8 न्यूटन के इक्वल आ गया। तो जब हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन 8 न्यूटन की इक्वल आ गया, तो अब यहाँ पे टर्म में आते हैं, एक रिजल्ट हमारा ये आ गया। अब दूसरा केस है, चूँकि फिगर में दिख रहा है कि ब्लॉक नीचे है, तो यहाँ पे टेंशन क्या होगा, ऊपर की तरफ काम करेगा। जैसे मान लो कोई ब्लॉक हैंग किया गया है, तो इसमें टेंशन क्या होगा, ऊपर की तरफ काम करेगा। तो अब यहाँ हो जाएगा T माइनस 8, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ चुका है, T माइनस 8 इक्वल टू 20A। इसको इक्वेशन नंबर हम सेकंड कर देते हैं। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अब यहाँ पे जो 3 kg ब्लॉक था, तो इसका वेट कितना हो गया, 30 न्यूटन हो गया। अभी नीचे आ रहा है तो हो जाएगा 30 माइनस टी इक्वल टू 30 माइनस टी इक्वल टू एम ए, तो हो जाएगा 30 माइनस टी इक्वल टू 3 इंटू ए। इक्वेशन नंबर इसको थर्ड बना देते हैं। अब यहाँ पर ऐड द इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड, तो अब यहाँ लिखते हैं ऐड इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, दूसरे और तीसरे को जोड़ते हैं। तो दूसरे और तीसरे को जब हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, टी माइनस 8 प्लस 30 माइनस टी इक्वल टू 20A प्लस 3A। तो टी से टी कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा 22 इक्वल टू 23A, यानी A इक्वल हो गया 23/22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी इस केस में जब वो ट्रॉली मूव कर रहा है विद द हेल्प ऑफ द पुली, तो एक्सेलरेशन भी डिफाइन 23/22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 22/23 होगा, क्योंकि तो जब ये हमारा ए निकल गया, तो अब यहाँ पर निकालेंगे टेंशन T इक्वल टू, तो टेंशन T इक्वल टू क्या हो जाएगा 20A प्लस 8। यहीं से बाई इक्वेशन सेकंड कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं बाई इक्वेशन सेकंड। तो T इक्वल टू 8 को ट्रांसपोज कर दिया, तो 20A प्लस 8 हो गया। अब यहाँ पर T की वैल्यू हो गया 20 इंटू 22/23 प्लस 8। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करने पर आंसर जो आएगा उसको लिखेंगे। तो अभी हो जाएगा 440/23 प्लस 8 इक्वल टू हो जाएगा
27 पॉइंट कितना है 27 पॉइंट अप्रॉक्स 2 न्यूटन। तो ये हमारा इस पर आंसर हो गया कि दैट मीन्स टेंशन बी डिफाइन इन द रोप बी इक्वल टू 27.2 न्यूटन्स। Thank you for watching this video, and the next video we are discuss the banking of road and relation between banking of road and static friction and kinetic friction. Thank you.